जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये बेसिकली है क्या, रिलेशन क्या है, बेसिकली क्या है पार्टनरशिप, क्या एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे भाई, रिलेशन है। अब ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को आप लोग जानते नहीं है, रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, रिलेशन बिटवीन टू फ्रेंड टू फ्रेंड, है ना, रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। तो बात यह है कि दुनिया का कोई भी रिलेशन होगा, दुनिया का कोई भी रिलेशन, ये भी एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है, रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पर्सन। क्या होगा, रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 पर्सन। जैसे ही हमने बोला कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, मतलब यह हो गया कि इट हैज टू बी 2 और मोर पर्सन। क्या होगा, 2 और मोर पर्सन्स। बात समझ में आ गया। यहाँ भी 2 पर्सन है, यहाँ भी 2 पर्सन है, यहाँ भी 2 पर्सन है, मतलब दुनिया का कोई भी रिलेशन होगा उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, 2 पर्सन। अगर मैं बोलता हूँ आई एम द फादर ऑफ माई सेल्फ, क्या हो, बोले ये पागल हो गया है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बोले रिलेशन होगा तो क्या होगा, 2 और मोर पर्सन होगा। अब बात यह है कि भाई ये जो रिलेशन है, दुनिया का कोई भी रिलेशन होगा उसका क्या होगा, आधार होगा, बेसिस होगा। तो बोलेंगे कि सर ये बताइए इसका क्या बेसिस है, फादर और सन का बेसिस क्या है। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उसी टाइम में रिलेशन क्या होगा, सन का जो बर्थ हुआ, फादर और सन का। फ्रेंड और फाइंड का बेसिस क्या है, ट्रस्ट। जब तक ट्रस्ट है, दो के बीच में दोस्ती है, ट्रस्ट खलास, दोस्ती खलास। हस्बैंड एंड वाइफ, ये कैसे होगा बता, मैरिज। जैसे ही मैरिज हुआ दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ का। उसी तरह अगर हम ये 2 और मोर पर्सन्स का रिलेशन है तो उसका एक आधार होगा। क्या होगा, उसका एक आधार होगा। तो इसका पार्टनरशिप का जो बेसिस है वो काफ़ी सिंपल है कि भैया अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा आदमी एग्री किया कि हाँ भाई हमें कुछ काम करना है, हमें कुछ धंधा पानी करना है, तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। 2 दोस्त मिलके सोचते हैं कि चलिए हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप। 2 दोस्त मिलके सोचते हैं कि चलिए हम कोई कोचिंग का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप। 2 दोस्त मिलके सोचते हैं कि चलिए हम फार्मेसी में कुछ काम करते हैं, पार्टनरशिप, है ना। तो क्या एग्रीमेंट। अब बताइए दुनिया का कोई भी ऐसा देश होगा, मुश्किल है हम लोग बोले कि 100% लिटरेसी, अभी हमारे हिंदुस्तान में 100% लिटरेसी नहीं है, तो आज़ादी के टाइम में क्या होगा। और पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यह एक्ट क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का। मतलब अगर हम आज़ादी के आसपास की बात करें तो लिटरेसी 13% था, 13% लिटरेसी। क्या जो एग्री होगा, सारे लोग राइटिंग में होंगे नहीं, सारे लोग वर्बल में होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्रीमेंट है चाहे तो वर्बल हो सकता है, या रिटेन हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू, वर्बल या रिटेन। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हर एक चीज को डॉक्यूमेंट कर लें, कल कुछ समस्या होगा तो उसको रेफर करें, दैट इज कॉल्ड रिटेन एग्रीमेंट। वर्बल मतलब हाँ यार दोस्त है, सारे कुछ लिखने की क्या जरूरत है, हमारा जवान ही सब कुछ है, तो क्या है, वर्बल भी हो सकता है, कोई रोक ठोक नहीं है। अगर आप वर्बली एग्री करते हैं तब भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट कर ले तब भी पार्टनरशिप होगा। अब बात यह है, अगर आपका रिटेन एग्रीमेंट है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्या हो गया बाबू, पार्टनरशिप डीड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये बात यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोगों को यह समझना है, ये सारा का सारा जो हम लोग तामझाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मस्ती के लिए? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं कि इसका जो पर्पस होगा, ये सारा तामझाम करने का जो पर्पस होगा वह क्या होगा, बिजनेस। क्या होगा बाबू, बिजनेस। क्या होगा, बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दोस्त मिलके चाहते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करें, पार्टनरशिप हो सकता है। लेकिन
अगर दो दोस्त मिलके यह सोचते हैं हम भी 20,000 लगाते हैं, आप भी 20,000 लगाइए और कोरोना का टाइम है, लोगों के बीच में मास्क बांटते, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पैसा कमाने का मकसद नहीं है दोस्त, बिजनेस नहीं है। तो हम यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि भैया नो चैरिटी। क्या है? नो चैरिटी। अगर आप दो या दो से दोस्त ज़्यादा मिलके सोचते हैं कि हमको चैरिटी का बिजनेस करें, कोई सेवा का काम करें, देश सेवा का काम करें, तो क्या होगा? उसको पार्टनरशिप हम लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बिजनेस। पर्पस क्या होगा? बिजनेस। अब बताइए कि आप सब लोगों ने इतना तो ज्ञान होगा कि जो बिजनेस है हमारे आसपास क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं भाई साहब। दुनिया का कोई भी बिजनेस होगा, दुनिया का कोई भी, आसपास का बिजनेस कोई भी ले लीजिए, दवाई की दुकान से लेके किराना का दुकान और जो भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल है, आप सब लोगों ने देखा कितना इन्फ्लेटेड बिल अभी बना रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस होगा ना, उसका मकसद जो होगा पैसा कमाना होगा। मतलब ये बात क्लियर हो गया कि जो बिजनेस होगा तो इसका मकसद क्या होता है भाई साहब? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहां तक हम सब लोग बात लेके बिजनेस हुआ और बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब बताइए कि प्रॉफिट पर हक किसका होता है? प्रॉफिट पे तो ऑलवेज सर हक किसका होता है? ऑनर का होता है। तो यहाँ जो पूरा तामझाम हम लेके आए हैं, यहाँ पे तो पार्टनरशिप में ऑनर वही है जो लोग क्या किए? एग्रीमेंट किए। क्या किए? एग्रीमेंट किए। इसका मतलब यह हुआ, ये जो आदमी है, जो इंसान है, जिसने सोचा कि हाँ भाई हम लोगों को बिजनेस करना चाहिए, इसको हम लोग 2 और मोर पर्सन को, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो यहाँ पे ऑनर कौन है? पार्टनर्स। तो आपने छोटे से ग्राफ में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि भाई पार्टनरशिप जो क्या है वो रिलेशन है, और रिलेशन जब भी होगा 2 और मोर पर्सन के बीच में होगा, और कोई भी रिलेशन एग्जाम्पल दिए थे, उसका बेसिस होगा, आधार होगा एग्रीमेंट, बेसिस होगा। तो हमारे यहाँ पार्टनरशिप का क्या? एग्रीमेंट है, चाहे तो वर्बल होगा, रिटेन होगा, इसका पर्पस बिजनेस, और बिजनेस जब भी होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। ये सारा चीज आपने समझ लिया कि भाई पार्टनरशिप ऑल इंक्लूसिव हमने यहाँ पे समझा दिया। अब देखते हैं कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसका सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 इसी सारे चीज को डिफाइन करता है। क्या बोलता है? सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी को डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो अभी समझाए हैं, जो अभी यहाँ पे लिखे हैं, उसी को हम लोग एक्ट के जो लैंग्वेज है उसमें देख लेते हैं सेक्शन 4 के हिसाब से। तो देखिए क्या बोलता है कि एज पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज द रिलेशन, मतलब रिलेशन है, क्लियरली अभी बताए हैं। रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, ये कोई नया चीज थोड़ा है ऐसा, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। जब भी रिलेशन होगा 2 या 2 से अधिक के लोगों के बीच में, 2 और मोर पर्सन्स हु हैव, क्या होगा? हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट होना चाहिए, हु हैव एग्रीड टू शेयर, द profits of the business carried on by all or any one of them acting for all, मतलब चाहे तो एक करें या सब करें, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है कि भाई तुम पार्टनर्स है तो हम तुमको धंधे पानी में बिजी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट में अभी जो डिस्कस किया था कि रिलेशन है, ये तो बात समझ में आएगा, रिलेशन है जब भी तो 2 और मोर पर्सन के बीच में होगा। ठीक है, अब एग्रीमेंट, एग्री क्या होना चाहिए? शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब दोनों चीज जरूरी है। शेयर द प्रॉफिट ऑफ चैरिटी, वहां तो हो ही नहीं सकता है ना, एनजीओ नहीं हो सकता। तो एग्री किसके लिए होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए किसके लिए भाई? बिजनेस के लिए, और उसको प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब यहां से लेके है कैरीड ऑन से लेके, और ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ देख रहे हैं, उसको अगर हमें 2 वर्ड में डिफाइन करना है ये चीज़ क्या है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी।
म्यूचुअल एजेंसी। अब बोले सर ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है, समझ लेते हैं आसानी से। मान लीजिए कि पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, और यह तीनों का तीनों जो है वो क्या है, पार्टनर्स है। तो जब पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप फर्म में होगा, ठीक है भाई साहब। अब बात यह है कि ए ने जो है मिस्टर राम के साथ में 50,000 का कोई डील किया, कोई सामान खरीदा जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरत था, तो सामान खरीदा। अब बात यह है, ये मिस्टर राम मिस्टर ए को सामान दिया, लेकिन उसको बोला कि 3 महीने में पेमेंट करेगा, यहाँ तो 3 साल हो गया। तो अब क्या मिस्टर राम जो है वह पैसा जो 50,000 है, क्या वो बी से मांग सकता है? क्या वो बी से मांग सकता है? क्या वो सी से पैसा मांग सकता है? क्या उसको अधिकार है? कि हाँ, पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है कि मिस्टर राम जो इस फर्म को 50,000 का सामान दिया था, अगर यह पैसा नहीं दे रहा है, इससे भी मांग सकता है, इससे भी मांग सकता है, राइटफुली लीगली, ठीक है। तो इसका मतलब तो सर यह हुआ कि जैसे ही वो इससे डील कर रहा था, तो यह इस दोनों के बिहाफ में भी कर रहा था, तभी ये यहाँ पे टपक गया। यस, 100% इस डील के लिए ए फॉर सेल्फ अपने लिए तो अपना फर्म था, उसके लिए डील कर रहा था। मतलब यह बोले तब उसको वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल। इस वाले एग्जाम्पल में ए अपने लिए जो ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो कौन सा उसका पोजीशन था, कौन सा उसका पावर था, प्रिंसिपल। और बी और सी के लिए क्या काम कर रहा था, एजेंट का काम कर रहा था। तभी जाके तो उसको लायबिलिटी आ गया। हाँ, इसको अपने पर्सनल एसेट्स को पे ऑफ करके भी इसका लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो बात ये हुआ, इस वाले ट्रांजैक्शंस में आपने क्या देखा कि ए जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है अपने लिए प्रिंसिपल, और बी और सी के लिए क्या हुआ, एजेंट। अगर इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और भी क्लियर होने के लिए, मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल है बी और सी। इस बार क्या किया, सी ने एक ट्रांजैक्शंस किया मिस्टर मोहन के साथ में ऑफ रुपीज, उससे पीछे थोड़े रहेगा, तो इसने 75,000 का कोई ट्रांजैक्शंस किया। अब बात वही है, सी पेमेंट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, सी पेमेंट नहीं कर रहा है, और यह तीनों क्या है, पार्टनर्स है, यह पेमेंट नहीं कर रहा है। क्या इस मिस्टर मोहन को अधिकार है बी से मांगना? हाँ भाई साहब, पूरा अधिकार है। क्या यह ए से मांग सकता है? हाँ, जरूर मांग सकता है। इसका मतलब तो यह हुआ, इस ट्रांजैक्शंस को देखें, यहाँ पे क्या हुआ, जो सी अपने लिए जो ट्रांजैक्शंस कर रहा था वो क्या था, प्रिंसिपल था, और ए और बी के लिए कौन से पावर के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वह एजेंट था। इसका मतलब सर इस दोनों को कॉमन देख ले, मतलब हर एक पार्टनर जो होगा, ईच पार्टनर क्या बोले, ईच पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। क्या होगा, ईच पार्टनर एक्ट्स एज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। इस चीज़ को क्या हम बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। आपने इसके एग्जांपल में भी समझ लिया। और कहा जाता है कि ये जो म्यूचुअल एजेंसी है, ये बेसिकली रियल टेस्ट है पार्टनरशिप का। क्या है, रियल टेस्ट है। तो अगर कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में हम लोगों को एक चीज़ डिफाइन करना है कि क्या अलग है, डेफिनेटली ये म्यूचुअल एजेंसी जो है, ये दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। उससे पहले तो आपने सारा चीज़ देख चुका था। अब ये लास्ट वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी, ये भी समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, 3-4 चीज़ जो हमने बोला कि रिलेशन हो गया, पहला चीज़ क्या हो गया, रिलेशन हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन्स हो गया। तीसरा चीज़ क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया। चौथा चीज़ जो शेयर द प्रॉफिट। पांचवा क्या होगा, बिजनेस। और छठा क्या होगा, म्यूचुअल एजेंसी। इसी को आप फीचर्स बोल दीजिए, इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए। सारा कुछ क्या है, ब्रेन इन हार्ट क्या है, यहीं पे है। तो आई होप आई ट्राई टू मेक यू कॉन्विंस, मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपलेस्ट वे कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे आपको दिमाग में फिट हो जाए टेक्निकली। जब प्रैक्टिकली की बात करें अकाउंटिंग का, तो उसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।